नमस्कार दोस्तों, सभी सुहागनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में करवा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को साहूकार की सभी बहुओं, बेटी और पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे और अपनी बहन से खाना खाने के लिए कहने लगे, तब वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद की प्रतीक्षा करूंगी, मैं चांद को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वे अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलनी के आगे रख दिया और बहन को बताया, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी कि भाभी चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। सभी भाभियां बोली, नहीं, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाने लगी तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल आ गया और जैसे ही तीसरा निवाला तोड़ा तभी ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार पड़ा है। उसकी माँ उसे विदा करने के लिए बक्से में से कपड़े निकालने लगी। बार बार बक्से से काले और सफ़ेद रंग के कपड़े निकलने लगे। तब माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना और जहाँ जो पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। ठीक है माँ कहकर बेटी अपने ससुराल चल दी। चलते चलते रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पैर छूती गई। सभी ने उसे सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो ऐसे आशीर्वाद दिया। ऐसे ही चलते चलते वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनकर उसने अपने पल्लू पर गांठ बांध ली और अंदर गई। अंदर जाकर देखा आंगन में उसका पति मृत अवस्था में पड़ा है। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। वो बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो साथ जाने की जिद करने लगी। उसकी जिद के आगे हार कर सभी ने कहा, चलो इसे ले चलते हैं साथ में। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। तो लोग कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई और अब उसका शव भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी और अपने पति को लेकर बैठ गई और रोने लगी। तो सभी ने निर्णय लिया कि इसे यहीं एक झोपड़ी डलवा दो और वो झोपड़ी में अपने पति के साथ रहने लगी। पति की साफ सफाई करती, उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना दे जाती थी। वो हर चौथ को व्रत करती और चांद को अर्घ देती और चौथ माता की कहानी सुनती। जब चौथ माता प्रकट होती और कहती, कर बोले भाइयों की प्यारी कर बोले, तब वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। तब चौथ माता कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। इसी प्रकार सभी चौथ माता आईं और सभी यह कहकर चली गईं, अब अश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, वो ही तेरा सुहाग तुझे लौटाएंगी। तुम उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने
अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। तो सास ने कहा पागल हो गई है वो। उसने करवा चौथ का व्रत किया और पूजन किया। जब चौथ माता आई और बोली कर बोले भाइयों की प्यारी कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली माता मेरा सुहाग वापस करो। तो चौथ माता बोली तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग का क्या काम। तो वह बोली मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करते। अब चौथ माता ने उससे सुहाग का सामान मांगा। उसने एक एक करके सभी सुहाग का सामान चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आँख से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला। उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छींटे दिए, जिससे उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी में पैर मार गईं, जिससे झोपड़ी महल बन गई और पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना देने आई तो उसने कहा भाई साहब आपका भाई वापस आ गया, सासू माँ से कहो गाजे वाजे के साथ हमें लेने आए। ननद ने जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ भाई जिंदा हो गए हैं। माँ ने कहा तू भी पागल है। तो उसने कहा सच में माँ भाई जिंदा हो गए हैं। ये सुनकर उसकी माँ और सभी लोग गाजे वाजे के साथ उसे लेने पहुँचे। सास ने अपने बेटे को जिंदा देखकर बहू के पैर छूने लगी। तो बहू ने सास के पैर छुए तो सास ने कहा हम तो इसे 1 साल पहले ही दे चुके हैं, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को पहले दुख दिया वैसा किसी सुहागन को नहीं देना। जैसे बाद में उसे सौभाग्यवती का वरदान दिया, वैसे इस कहानी को सुनते ओंकार भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय चौथ माता।